चलिए अब जानते हैं पहले पैटर्न के बारे में, वन बैक पैटर्न। इसको कहते हैं वन बैक पैटर्न। द नेम इटसेल्फ सेज देयर इज सम वन ब्रिक समवेयर विच मे बी फॉर्मिंग। सो ये पैटर्न यूजुअली बनते हैं जब ट्रेंडिंग मूव होता है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, जो निफ्टी हो सकती है, बैंक निफ्टी हो सकती है, या फिर अपने स्टॉक्स भी हो सकते हैं या ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट टूल है जो किसी भी रेनको ट्रेडर के आर्सेनल में होना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेड्स दर्शाती है कि पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा मोमेंटम है, इसकी वजह से छोटा सा पुल बैक आता है और कंटिन्यूएशन मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिल जाती है। ये पैटर्न्स बुलिश होते हैं, so we have a bullish one brick pattern and we also have a bearish one brick pattern. आइए जानते हैं what are the rules for both the patterns. अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोई रूल लिखे गए हैं। तो रूल्स कहते हैं कि अगर वन ब्रिक बुलिश पैटर्न आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द कॉलम में 2 बुलिश ब्रिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक ब्रिक का पुल बैक आएगा बेरिश ब्रिक बन के। तो ये 2 ब्रिक बनी, उसके बाद एक ब्रिक पुल बैक आया, इमीडिएटली उसके बाद अगली बुलिश प्रिंट होके स्विंग ब्रेकआउट आ जाता है। व्हाट इज स्विंग ब्रेकआउट? तो पिछला वाला जो हाई है ब्रिक का, उसको तोड़ के मार्केट और या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो एक ब्रिक का ही पुल बैक के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्राइस बस एक ब्रिक के लिए नीचे आई और ऊपर वापस भाग गई। तो ये होता है मोमेंटम। इस मोमेंटम में हमें पता चलता है एंट्री हमें लेनी है जब स्विंग ब्रेकआउट हो जाए, तो हमें एंट्री लेनी है। वो कंफर्मेशन हो जाता है बुलिश अपसाइड का। स्टॉप लॉस रखना है। ये जो ब्रिक बनी है रेड वाली, या आप देख सकते हो जो बेरिश ब्रिक बनी है, वो कोई भी कलर की हो। अब कलर तो आप येलो एंड ब्लैक भी रख सकते हो, ग्रीन एंड रेड भी रख सकते हो, व्हाइट एंड ब्लैक भी रख सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कलर दैट यू आर यूजिंग। तो जो बेरिश ब्रिक बनी है, आई विल बी मोर स्पेसिफिक, उसके नीचे एक ब्रिक अपना स्टॉप लॉस होगा। तो समझिए अगर ब्रेकआउट आ रहा है 110 पे और हर ब्रिक बन रही है 5 पॉइंट पे, तो 2 ब्रिक नीचे यानी आपका स्टॉप लॉस बस 10 पॉइंट है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, तो बुलिश सेंटीमेंट है। अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके लिए पहले हम रेनको चार्ट्स को कैसे सेट करना है वो देख लेते हैं। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। ये है जो कॉमनली फ्रीली अवेलेबल टर्मिनल जहाँ पे आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट का नाम पहले निफ्टी 50 डाल देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। निफ्टी 50 डाल दिया। फिर मैंने ब्रिक्स में जाके मैंने रेनको ब्रिक्स चूज किया। ठीक है। टाइम प्रिंट में मैंने 1 मिनट का चार्ट प्रिंट किया है, बिकॉज आई वॉन्ट द ब्रिक टू गेट लॉक्ड एट द एंड ऑफ 1 मिनट. इट इज नॉट दैट वी आर कंसिडरिंग टाइम, बट वी आर लुकिंग एट लॉकिंग दोज ब्रिक्स. ट्रेडिशनल यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे देर आर 2 ऑप्शंस दैट यू हैव अ ATR बेस्ड एंड यू हैव अ ट्रेडिशनल. तो हम ट्रेडिशनल चूज करते हैं. यहाँ पे निफ्टी के लिए 10 पॉइंट का बॉक्स साइज यूज करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा कॉलम ऑफ एक्स बुलिश ब्रिक्स का कॉलम बना है. उसके बाद सिर्फ एक ब्रिक में प्राइसेस नीचे आई है और ऊपर की तरफ वापस भाग गई है. तो ये ब्रेकआउट, तो समझिए ये ब्रेकआउट अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ तो आपको पता चलेगा 19,700 पे ये ब्रेकआउट हुआ है, यानी 700 पे ये ब्रेकआउट बन के ये ब्रिक प्रिंट हुई है. तो आपकी एंट्री हो गई 19,710 पे. आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? 1, 2 और 1 ब्रिक बिलो द बेरिश ब्रिक, यानी एक ब्रिक ये ब्रिक के नीचे. तो ये लो है ये ब्रिक का 19,690. अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप देखते हो तो सारी वैल्यूज भी आ जाती है जब आप कर्सर वहां पे पर्टिकुलर ब्रिक पे लेके जा रहे हैं. तो लो इज 19,690,
तो एक ब्रिक नीचे, यानी एक ब्रिक कितने पॉइंट्स की बनी है? 10 पॉइंट की। ये तो हमने ही यूजर ने ही उसको डिफाइन किया है। तो 19680 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 19710 पे हमारी एंट्री है। अब इसके टारगेट्स भी होते हैं, तो टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करना है वहां पे आते हैं हम, लेकिन फिलहाल ये बुलिश पैटर्न समझ लेते हैं कि इसमें अच्छा बुलिश मोमेंटम है, थोड़ा पुल बैक आया है और बैक टू अपसाइड एंड नाइस ट्रेंडिंग मूव इज व्हाट यू कैन सी। ये हो गया सेटिंग ऑफ रेनको चार्ट्स। अब देखते हैं अलग अलग चार्ट्स पे ये पैटर्न्स कैसे दिखते हैं। निफ्टी 1 मिनट चार्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है, जहां पे आप देख सकते हो निफ्टी का 1 ब्रिक ब्रेकआउट आ गया है, स्विंग ब्रेकआउट पे एंट्री है, स्टॉप लॉस 1 पॉइंट बिलो द बेरिश ब्रेक। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का। इसी में हम दूसरे चार्ट में, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। अभी हमने निफ्टी 50 का सेटअप देखा, अब बैंक निफ्टी का सेटअप करके देखते हैं ये कैसे वर्क होता है। बैंक निफ्टी मैंने चुन लिया, अक्टूबर फ्यूचर्स मैंने चुने हैं, 1 मिनट का चार्ट वी स्टिक टू रेनको चार्ट्स। अब यहाँ चेंज करना है हमें सेटिंग, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और इसको 35 पॉइंट्स बना देते हैं। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ये 1 मिनट बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं, बहुत बड़ा एंकर कॉलम, जस्ट 1 ब्रिक पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन इन द अपसाइड। सामने और एक एग्जाम्पल है जहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जहां पे ब्रेकआउट बना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो 1 बैक बुलिश ब्रेकआउट में पोटेंशियल स्विंग एक्सटेंशन से हमें हमारे टारगेट्स समझ आते हैं। तो जो रेनको चार्ट्स है उसके टारगेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप जान सकते हैं कि एग्जैक्टली ये वैल्यूज टारगेट के कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमें करना क्या है, ये देखिए, ये चार्ट में पोटेंशियल बुलिश स्विंग एक्सटेंशन जिसे हम टारगेट कह रहे हैं, तो आपको ब्रेकआउट वैल्यू देखनी है। तो ब्रेकआउट वैल्यू तो हमें मालूम है, फिर उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो वो पर्टिकुलर स्विंग में कितने ब्रिक्स है, यानी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रेकआउट के ऊपर कितने ब्रिक्स बने हैं मल्टीप्लाइड बाय ब्रिक वैल्यू। ब्रिक वैल्यू तो हमें मालूम है, हमने ही असाइन की है। तो ये एग्जाम्पल में देखिए ब्रेकआउट हुआ है 19700 पे, फिर ब्रेक नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द प्रीवियस स्विंग वो 7 ब्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय द ब्रिक वैल्यू विच इज 10। तो ये एडअप करके हमें मैथ्स जोड़ के हमें टारगेट मिल जाता है जिसे कहते हैं स्विंग एक्सटेंशन टारगेट। तो ये तरीके से आप पर्टिकुलर सेटअप का टारगेट ढूंढ सकते हैं, पर्टिकुलर सेटअप में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। अगर एंट्री ले ली है तो हमें स्टॉप लॉस भी मालूम होना चाहिए। तो 1 बैक बुलिश पैटर्न जो बनते हैं बहुत बड़े मोमेंटम के टाइम पे, वहां पे हम वो मोमेंटम का इस्तेमाल करके स्विंग ब्रेकआउट्स ट्रेड देख सकते हैं। हमें स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग में हमें फटाफट एंट्रीज लेनी है, टारगेट ढूंढना है और हमारी टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है। तो स्कैल्पर्स के लिए ये पैटर्न स्पेसिफिकली मैंने क्यों चुना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें रिस्क कम से कम हो, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। इट इज मोर रिवॉर्डिंग अगर रिस्क कम है तो यहाँ पे जस्ट 2 ब्रिक्स की रिस्क है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप 5 पॉइंट का ब्रिक साइज देख रहे हैं तो उसमें रिवर्सल ब्रिक साइज सिर्फ 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाता है और ऊपर की तरफ आप टारगेट उसका पोटेंशियल फॉर्मूला जो है आपको दिया हुआ उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिस्क छोटी है। स्कैल्पर्स का सबसे बड़ा मुसीबत यही होता है कि रिस्क कम से कम हो, इसलिए 1 बैक बुलिश एज वेल एज 1 बैक बेरिश बोथ द ब्रेकआउट वर्क ब्यूटिफुली वेल फॉर स्कैल्पिंग, क्योंकि एक रिस्क छोटी
प्लस मोमेंटम आपके फेवर में, क्योंकि ये पैटर्न्स बनते ही है तभी जब भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या पर्टिकुलर इंडेक्स में मोमेंटम है, तभी ये पैटर्न्स बनेंगे। अब ये एग्जाम्पल देख रहे हैं वो DLF का एग्जाम्पल है। बहुत अच्छी बड़ी स्विंग बनी, स्विंग में पहले स्विंग में मोर देन 2 बुलिश ब्रिक्स थे, पुल बैक आया सिर्फ 1 ब्रिक से और ऊपर की तरफ स्विंग ब्रेकआउट आके प्राइसेस ऊपर की तरफ भाग रही है। यूजुअली यू विल सी कि जो वन ब्रिक बुलिश पैटर्न है या 1 ब्रिक बेरिश पैटर्न, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये फेवर में है स्कैल्पर्स के कि अगर अच्छी छोटी रिस्क है और रिवॉर्ड दुगना है तो आपके लिए ये यूजफुल पैटर्न हो सकता है। अब देखते हैं हाउ इज 1 बैक बेरिश पैटर्न फॉर्म और इसको हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 1 बैक बेरिश पैटर्न में पहले तो 2 मिनिमम बेरिश ब्रिक्स होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक ही ब्रिक से पुल बैक आएगा। Only 1 bullish brick gets printed after minimum 2 bearish bricks and immediately there is a swing breakdown। तो पिछला वाला जो लो है उसको तोड़ के नीचे की तरफ मार्केट भागने लगता है। जैसे 1 बैक बुलिश मोमेंटम दिखाता है, वैसे ही 1 बैक बेरिश मोमेंटम दिखाता है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जो बुलिश ब्रिक है उसके एक ब्रिक ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है और नीचे की तरफ मोमेंटम में आपको ट्रेड करना है। रिस्क रिवॉर्ड इज अगेन सिमिलर टू व्हाट यू हैव ऑन 1 बैक बुलिश सेटअप। तो दोनों सेटअप एक के रूल्स सिमिलर है, रिस्क सिमिलर है, रिवॉर्ड सिमिलर है। यहाँ पे एक बुलिश है, वहां पे दूसरा बेरिश है। सो आपकी अपॉर्चुनिटी इज वेरी मच आउट देयर टू टेक योर ट्रेड्स इन द बुलिश और द बेरिश डायरेक्शन। आइए अब देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स उसके लिए, ताकि एक बार देखें चार्ट पे तो हमें एक क्लैरिटी आ जाती है। जब हम चार्ट्स पे वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन देखें तो गिव्स अ क्लियरर पिक्चर एंड क्लियरर अंडरस्टैंडिंग कि रेनको चार्ट्स एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, कैसे मोमेंटम पैटर्न्स होते हैं। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 5-6 बेरिश ब्रिक बनी है। हमारा रिक्वायरमेंट तो था बस हमें 2 बेरिश ब्रिक मिनिमम चाहिए थी, तो यहाँ पे तो 6-7 बनी है। 1 बैक से ही पुल बैक आना चाहिए, तो एक ही बुलिश ब्रिक बननी चाहिए। इमीडिएटली उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल मारना है और नीचे की तरफ भागना है। तो अगेन इट्स अ मोमेंटम पैटर्न and the risk is very minimal, so it would be a very useful pattern for scalping। और जिनको स्कैल्पिंग में फटाफट इंट्राडे में ही करना है ट्रेड, तो 1 मिनट का चार्ट लगा के ये पैटर्न आप स्टॉक में ढूंढिए या फिर आप इंडाइसेस में ढूंढिए, जहाँ पे भी आपके रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल है, यू कैन वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन जब एक समझ लीजिए, जब 1 बैक बेरिश पैटर्न बन रहा है तो मोमेंटम तो बेरिश है। अगर 1 बैक बुलिश बन रहा है तो मोमेंटम बुलिश है। तो एज अ ट्रेडर और एज अ स्कैल्पर स्पेशली आपने ट्रेड मोमेंटम के डायरेक्शन में लेनी चाहिए। तो जो ये 1 बैक पैटर्न्स है ना, वो ना सिर्फ हमें रिस्क रिवॉर्ड और इसके बारे में बताते, दे टेल यू व्हाट इज द मोमेंटम फॉर दैट डे, फॉर दैट अंडरलाइंग। अगर हमें मोमेंटम की पता चले कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में XYZ मोमेंटम है, सो इट मेक्स लाइफ इजी फॉर अस, इट मेक्स लाइफ सिंपल फॉर अस कि हम मोमेंटम के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अनदर एग्जाम्पल राइट ऑन योर स्क्रीन टू फाइंड कि कैसे दिखते हैं ये बेरिश पैटर्न। ये है निफ्टी का और एक एग्जाम्पल जहाँ पे हम 1 बैक बेरिश पैटर्न देख रहे हैं। अब 1 बैक बेरिश पैटर्न का टारगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक टारगेट हमने देखा 1 बैक बुलिश में, स्विंग एक्सटेंशन उसे कहते हैं। तो एक ब्रिक को इस्तेमाल करके उसके पहले वाला स्विंग में कितने ब्रिक्स है और ब्रेक डाउन लेवल क्या है और बॉक्स वैल्यू क्या है, इससे हमने तो सिंपल एक्सटेंशन समझ लिया। अब इसके बाद समझते हैं अगर कोई स्विंग मल्टी स्विंग ब्रेकडाउन हो रहा है,
पहला वाला तो था सिंपल 1 स्विंग ब्रेकडाउन, अब अगर 2 स्विंग का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? कहीं पे भी यू कैन यूज अ मल्टी स्विंग ब्रेकआउट, यू कैन ऑल्सो यूज अ 1 ब्रिक का स्विंग ब्रेकआउट एज वेल. सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट मल्टी स्विंग ब्रेकआउट इज अनदर वे टू फाइंड आउट द टारगेट. तो ये देखिए यहाँ पे पिछले वाले 2 स्विंग्स को ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने तोड़ा है और 1 बैक बुलिश पैटर्न बना है. तो जो प्रोजेक्शन ब्रिक है यानी जो स्विंग ब्रेकडाउन की ब्रिक है माइनस हाइट ऑफ द पैटर्न, हाइट ऑफ द पैटर्न यानी पिछले इसमें कितने ब्रिक्स बने, तो यहाँ पे 5 ब्रिक्स बने हैं और ब्रिक की वैल्यू क्या है उसको मल्टीप्लाई करके ब्रेकडाउन या स्विंग ब्रेकडाउन लेवल जो है वहां से ब्रेकडाउन आएगा और वहां पे टारगेट सेटअप्स आपको मिल सकते हैं. तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया देखिए 44,905, ये बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे, और वहां से हाइट ऑफ द पैटर्न, तो यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो यहाँ से पहले कितने ब्रिक्स है वो स्विंग में, तो 5 ब्रिक्स है, तो हाइट ऑफ द पैटर्न 5 हो गई. ब्रिक वैल्यू कितनी है, तो हमने ब्रिक वैल्यू ले रखी है 35 की, जो आप देख सकते हो, और फॉर्मूला में वो फिगर्स को रिप्लेस करके वी गेट द टारगेट ऑन द डाउन साइड. अ सिंपल, easy and quite a convincing way to trade, because एक तो risk reward is handled well, छोटी रिस्क बड़ा रिवॉर्ड. अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो मोमेंटम आपके फेवर में है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन बन रहा है तो आप वो डायरेक्शन में ट्रेड करिए तो आपकी रिस्क और कम हो जाएगी. Usually 1 back patterns give a 1:2 risk reward. This is one example that you have on screen, जिसमें आप देख सकते हो स्विंग ब्रेकडाउन की एंट्री 4270 है, स्टॉप लॉस 4302 है और टारगेट 4196 है. तो आप देख सकते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड से ये शॉर्ट एंट्री अच्छे से वर्क हो सकती है.